हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा था उसमें क्या था कि हमने एक्सेप्शन के कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने देख लिए थे, उसको समझ लिए थे, उसके एग्जांपल के थ्रू भी देखा था हमने एक। आज जो मैंने बताया था कि उसमें हम क्या समझने वाले, थ्रोस और थ्रो के बीच में जो डिफरेंस था वो एक थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि दोनों जो एक थ्रो है, ठीक है, और एक हमारा थ्रोज है, ये दोनों के दोनों हमें एक्सेप्शन के अंदर यूज होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। लेकिन दोनों के पर्पस थोड़े थोड़े डिफरेंस है कि एक्सेप्शन, ये दोनों के दोनों इसी में यूज होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। पर जो यूजेस है ना वो दोनों क्या अलग है। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर मुझे थ्रोज का यूज है वो कहाँ पे कर रहा था कि जब मैं मुझे चाहिए कि ट्राई और कैच ब्लॉक मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद से इसको हैंडल ना करके मैं चाहता हूँ कि अपने अपर फंक्शन को या फिर अपने पेरेंट को मैं भेज के कि अब तुम हैंडल करो, मैं ये हैंडल नहीं करता हूँ। हाँ, ये मैं बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेरे एरर आ सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो ये मैं हैंडल नहीं करने वाला, ये आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पे हम थ्रो को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉरी थ्रोज का यूज़ करते हैं। अब ये थ्रो क्या है, थ्रो कीवर्ड जब मान लो कि हमें खुद का एक्सेप्शन जनरेट करना हो ना, कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और मैं उसमें चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना खुद का, जैसे एक मैंने हेलो प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखा और उसमें मैंने कुछ ऐसे लाइन से ऐड किए जहाँ पे मेरे चांसेस है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने चाहिए, मतलब वो एक्सेप्शन एक्चुअली नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि अगर मैं जो एलिजिबल वाला वोट के लिए एक क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि अगर आपका एज अगर वो लेस देन 18 है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना, ये था। तो इसको हम मैसेज के थ्रू प्रिंट करते हैं। अगर हम यही चीज़ चाहें कि हम एक्सेप्शन के थ्रू इसको प्रिंट करें एज ए एक्सेप्शन, कि आप ये एक्सेप्शन ही है एक तरह से आपका, तो उसको हम किस तरह से जनरेट करें, तो उसको हम जनरेट करेंगे, उसको हम बनाएंगे अपने थ्रो कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। अब वो चीज़ कैसे अचीव करते हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जैसे पहले तो मैं थ्रो का ही यूज जो था वो बता देता हूँ, या फिर थ्रोज का, चलो पहले समझ लेते थ्रोज किससे यूज होता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि मेरा एक क्लास है, ठीक है, क्लास, ये मैं सॉल्यूशन क्लास बनाया जो हमारा एक नॉर्मल क्लास है जावा के अंदर, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मेरा ये जो क्लास है इसके अंदर मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एक मेरा मेन फंक्शन है कि अब इस मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है कि जो हमारे कोड हम जो लिखते हैं, हमारा जो कोड होता है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक मेन फंक्शन के अंदर से मैं एक फंक्शन है, जैसे मान लो कि सम करके उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे मैंने सम को कॉल किया और मैंने सिंपली कुछ नहीं यहाँ पे पास वास नहीं किया। मेन फंक्शन के अंदर ये मतलब पूरा लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे मैं क्या करना है कि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक सम फंक्शन बनाया इसी क्लास के अंदर, सेम क्लास के अंदर, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पे लाइन लिख दी, वही सेम लाइन मान लो कि मैंने लिख दिया कि वो अगर मेरा, चलो एज वाला ही लिखते हैं कि एज अगर लेस देन 18 है तो मुझे सिंपली यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। या फिर एक्सेप्शन तो यहाँ पे खुद ही जनरेट होगा नहीं, इसको हम थ्रो में ही समझेंगे। यहाँ पे मान लो कि मैंने वो सेम चीज़ करी कि एक नंबर था जिस एन था उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है यहाँ पे एरर आएंगे, एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक ना लगाऊँ, क्योंकि अभी तो ये एरर देगा, मैंने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया। तो हम हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के आगे मैं एक लाइन लिखूँगा, दो वर्ड्स, थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया थ्रोज एक्सेप्शन, ये पेरेंट है। अगर आपको इसका पर्टिकुलर पता है, जैसे कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा, तो मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैंने सीधे लिखा थ्रो एक्सेप्शन, इसमें सारे के सारे एक्सेप्शन, हर एक तरह के एक्सेप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे ही इसने जनरेट किया, ये क्या करेगा, ये खुद हैंडल ना करके अगर मान लो एक्सेप्शन जनरेट हुई तो ये पास कर देगा अपने पेरेंट जहाँ से ये कॉल हुआ था उस मेथड को, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया। अब देखिएगा कि ये जो सम फंक्शन है ये किसी ट्राई कैच ब्लॉक से सराउंडेड नहीं है, ठीक है। अगर अगर तो यहाँ पे ये एरर देगा। हम क्या करेंगे कि मुझे इसको सराउंड करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ से भी थ्रो कर दो आप, है ना, कि अगर मुझे ये सम फंक्शन को यहाँ पे हैंडल कर लो, या तो फिर इसको भी थ्रो कर दो, मेन फंक्शन से थ्रो कर दो, उसके पेरेंट में जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे, मतलब जिस तरह से आपकी हायरार्की है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, उसको ऐसे ही थ्रो करते जाना है आगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको हैंडल कर लूँ मेन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली कैच कर दूँगा और इसके एक्सेप्शन को मैं लिखूँगा, मान लो एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन। और मैं यहाँ पे ये प्रिंट करने के लिए लेट सपोज कि मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया हेलो, कि जब भी ये, ताकि आपको समझ में आए कि मैं यही वाला चीज़ प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही ये हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे मुझे ये हेलो प्रिंट करेगा, इसका मतलब यहाँ से ये पास हुआ होगा तभी आकर के ये हेलो प्रिंट हुआ, एक्सेप्शन जनरेट हुआ था। तो इस चीज़ को अभी हम करके भी देखेंगे, पर मैं ये समझाने के लिए समझा रहा था कि सिंपल सी यहाँ पे इस तरह से ये एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब रहेगी बात थ्रो की।
थ्रो क्या होता है कि मैंने बताया कि अगर मुझे खुद का एरर जनरेट करना है, अभी जैसे सेम एग्जांपल जो मैंने अभी बताया वही एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे एक एज हम लेंगे। जैसे मान लो कि मेरा एक क्लास है यहाँ पे, क्लास, और ये मैंने रख दिया मान लो एग्जांपल, सॉल्यूशन एग्जांपल कुछ भी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल रखा, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक एज चेक करने का फंक्शन बना दिया, चेक एज, ठीक है। ये मैंने एज चेक करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बनाती है जिसमें मैं इनपुट ले रहा एज को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना, मैं चेक करूँगा इफ़ अगर मेरा एज जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन ना, अगर वो मेरा एज लेस देन 18 है होता है, तो मुझे सिंपली एक नया एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको थ्रो, देखो ये कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, थ्रो न्यू। यहाँ पे मतलब मैं न्यू एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हूँ, और उस एक्सेप्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया नॉट एलिजिबल, लेट सपोज नॉट एलिजिबल, ऐसे करके मैंने एक एक्सेप्शन जनरेट किया, इसको नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, ठीक है। ये मैंने अपना खुद का एक्सेप्शन का नाम रखा है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एज मस्ट बी ग्रेटर बी 18 और ऑट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये मेरा मैसेज है, जो एक मैसेज में हम जो एक्सेप्शन के थ्रू इसको पास करें, ठीक है। ये इफ कंडीशन यहाँ पे क्लोज होगा, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सीधा ये दूसरा है कि एज वैलिड, अगर वो नहीं है तो एज वैलिड प्रिंट कर दो, वरना फिर यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कर दो। अब एक बार इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया तो नीचे आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको बाहर लिखा, वरना आप एल्स के पार्ट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं मेन फंक्शन है मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं ये फंक्शन को कॉल करने वाला, चेक क्या था, चेक एज, हाँ चेक एज, ये हो गया। और यहाँ पे मैं 15 पास कर देता हूँ, तो क्या करेगा ये, यहाँ पे मुझे एक एरर जनरेट करेगा, और वो एरर जो होगा वो कौन सा होगा, ये जो हमने नया अपना एरर बनाया नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये जब जैसे ही थ्रो किया, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा कि हाँ चलो ये एरर जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो इसको रन करके देखते हैं, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि ये वाला एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम VS कोड के अंदर एक बार समझते हैं। तो चलो मेरे VS कोड के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो ये मेरा VS कोड है, यहाँ पे हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, लेट्स इसका नाम रखते हैं हम फर्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा, ठीक है। इसको मैंने किया सेव, अब ये बन गया। इसको हम रखते हैं क्लास फर्स्ट एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स कुछ भी लिख दो, ठीक है। और ये मेरा मेन फंक्शन है। यहाँ पे लेट सपोज मैंने सम नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल किया, यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ 1, 2, ठीक है। इसको मैंने इधर किया, और वापस एक यहाँ पे फंक्शन बनता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, लेट्स से इसको रिटर्न टाइप रखते हैं इंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, और इधर अंदर पास करता हूँ इंट आई इंट जे, और अंदर हम करेंगे रिटर्न आई प्लस जे, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव करके रन करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद जावा, फिर फर्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा, इसको किया रन। देखो ये हमारा रन हुआ, और यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं सिंपली पास करता हूँ ये वाला फंक्शन को, ठीक है। इसको मैंने किया इधर से कट, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सेमीकोलन हटा के इधर सेमीकोलन, ठीक है। इसको किया सेव, वापस से सेम लाइन, देखो यहाँ पे 3 प्रिंट करके आया, मतलब ये सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन लगा दिया, और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या कर दिया मैंने कि इंट x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 0,
चलो ये वाला एक एक्सेप्शन है, इसको मैंने किया सेव, इसको करते हैं यहाँ पे रन। ठीक है, देखो एक्सेप्शन आया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने इसको हैंडल नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एरर आ रहा है ना, यहाँ पे अगर आपको लाइन दिखे ये वाला लाइन, तो इसमें बोल रहा है 7th वाली लाइन पे। ठीक है, कि ये मतलब यहाँ पे लाइन इस वाले लाइन में आया, इस वाले फंक्शन में आ रहा है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ से तो मैं ठीक है मेरे पास आया, मैं क्या करूँगा इसको मैं थ्रो कर दूँगा, थ्रोस। और लेट सपोज मैं बस एक्सेप्शन लिखता हूँ, क्योंकि मुझे मान लो नहीं पता, मैं सीधा एक्सेप्शन लिखता हूँ। इसको करा मैंने सेव, अब इसको करता हूँ रन। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉच और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ठीक है, देखो मैंने क्योंकि यहाँ से इसको भेज दिया, इससे मैंने थ्रो कर दिया कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, पर मैंने जहाँ पे इसका जो पेरेंट क्लास था मस्ट बी, ये जो जिस जगह से कॉल हो रहा है यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे इसको कैच करना चाहिए था, पर मैंने इसको कैच नहीं किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक तो मैं ट्राई ब्लॉक यहाँ पे कर दूँ, ये मैं क्या करूँगा इसको ट्राई कैच के अंदर सराउंड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा और यहाँ पे हम कैच भी बना देंगे इसका, और लेट सपोज इसका मैंने नाम रखा एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे मैं सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लेट सपोज मैंने मैसेज प्रिंट किया हेलो गाइस। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ सेव, और ये मैं रन करता हूँ। ठीक है, इसको किया मैंने रन। अब देखो ट्राई में कुछ एरर है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैश छूट गया। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, इसको हम करते हैं रन। ये देखो रन किया, यहाँ पे आ गया हेलो गाइस। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन आया और जा करके ये यहाँ पे कैच हो गया। ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ये इधर इसको ट्राई किया और यहाँ कैच में जा करके इसकी कैच हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये हैंडल ना करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या करेंगे पहले तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि मुझे हैंडल करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कंपाइलर हैंडल करे, मैं हैंडल नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ट्राई कैच मैंने हटा दिया। अब क्योंकि मैं भी हैंडल नहीं कर चाहता, ये भी हैंडल नहीं करना चाहता, ठीक है दोनों हैंडल नहीं करने चाहते, तो मैं क्या करूँगा मेन फंक्शन से भी इसको कर दूँगा थ्रो। ठीक है, मैंने लिख दिया थ्रोज एक्सेप्शन, कि मेरा मेन फंक्शन भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। मैंने इसको सेव किया, ये मैं करता हूँ रन। देखो यहाँ पे ये अब कंपाइलर हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन आया वो मैं यहाँ से हैंडल नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो ये वाली एरर आ रही थी कि मस्ट बी कॉच, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के दिखाता हूँ एक बार कि मैंने इसको हटाया, इसको किया सेव, यहाँ पे करता हूँ इसको रन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है कि मतलब मैंने ये रिपोर्ट किया ही नहीं, इसको मैंने जो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ उसको मैंने कैच ही नहीं किया। पर अब मैं क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो खुद हैंडल करे कंपाइलर, तो मैं वापस से इसको सेम चीज़ कर दूंगा, और ये अब वापस से कंपाइलर के पास ट्रांसफ़र हो गई। कैसे, जब ये कॉल हुआ होगा तो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा एक्सेप्शन जनरेट हुआ, यहाँ पे गया देखा कि ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर है ही नहीं, तो फिर खोजेगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है हाँ पेरेंट में, तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट तो कंपाइलर से कॉल हुआ ना, मेन फंक्शन तो कंपाइलर कॉल किया होगा। तो अब ये जाएगा कंपाइलर के पास और उसको बोला तो खुद हैंडल कर ले, तो उसने फिर हैंडल करके अपने तरीके से इसको दिखा दिया। पर अगर आपको अपने तरीके से चाहिए तो फिर इसको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सराउंड करना पड़ेगा, और वो नहीं करना चाहते तो फिर थ्रो करते जाओ। ठीक है, समझ आया? तो ये इसका था एक मेन लॉजिक। अगर मान लो कि ये थ्रो का यूज अगर समझने ना आए तो क्या कर सकते हैं कि एक मान लो मेरा पेरेंट मतलब एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर मैं एक मेथड बना दूंगा जो बस यही काम कर रहा होगा, अलग अलग तरह के एरर एक्सेप्शंस को थ्रो करके कैच करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सारे फंक्शंस को वहाँ से कॉल करूँगा ताकि वो थ्रो करे, थ्रो करते करते लास्ट में इसी क्लास के पास आए और सारे के सारे एक्सेप्शन एक सिंगल क्लास के अंदर हैंडल हो रहे हो। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से एक्सेप्शन का एक अलग ही फाइल बना लेंगे जहाँ पे सारे एक्सेप्शन हैंडल होंगे। ठीक है, तो ये एक इसका यूज केस हो सकता है, बाकी बहुत सारे यूज केसेस हैं। अब दूसरा क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद का एक्सेप्शन जनरेट करूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी इसको समझते हैं कि हम यहाँ पे थ्रो किस तरह से कस्टम एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए काम करते हैं। तो पहले तो हम इसका क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जैसे क्लास फर्स्ट एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम मेन फंक्शन बनाते हैं तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर मेन फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे जो लिखते स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये मेन फंक्शन के अंदर ना जो भी हम काम करते थे, जो अभी तक हम जहाँ से मुझे पॉसिबिलिटी थी कि कोई कस्टम एक्सेप्शन या कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सके होने के चांसेस है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर लिख देते हैं।
अभी मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से एक चाहता हूँ कि जैसे एक एलिजिबिलिटी के लिए जो क्वेश्चन आता है कि हम वोट के लिए कोई एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमने एक्सेप्शन के थ्रू उसको हैंडल करते हैं। इफ एल्स के थ्रू नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेप्शन के थ्रू करेंगे कि हम जब भी कोई एलिजिबल होगा तो वो एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा, अगर नॉट एलिजिबल होगा तो भी वो एक्सेप्शन ही थ्रो करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा एक यहाँ पे कोड लिखते हैं कि एक तो पहले हमारा यही होता है कि अगर मैंने कोई इनपुट लिया है इंट, यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ एज इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे 17 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ एज ग्रेटर देन 17, मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा, एक मैसेज प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे। पर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थ्रो करूँगा, जो मैंने अभी बताया था वहाँ पे कि थ्रो न्यू। अब ये इसका एक्सेप्शन का नाम मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ। तो लेट से मैंने लिखा एक कस्टम एक्सेप्शन या फिर नॉट एलिजिबल करके, नॉट एलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज प्रिंट करूँगा कि योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 17 टू एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ये मैंने अपना खुद का कस्टम एक एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करा है, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, कैच करेंगे। अब ये चीज़ अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे इसने थ्रो तो कर दिया नॉट एलिजिबल करके, अब मैं इसको अगर रन करना चाहूँ ना तो ये मुझे एरर देगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है एरर देने का, देखो मैं जिससे इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जावा फर्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा, ये मेरे फाइल का नाम है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोला ना कांट फाइंड सिंबल नॉट एलिजिबल, तो इस नॉट एलिजिबल को तो हम जान रहे हैं ना, हमने अपना बनाया, पर हम बता नहीं रहे कि ये नॉट एलिजिबल है क्या। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि ये नॉट एलिजिबल जो है ना एक हमारा एक्सेप्शन है। तो यहाँ तक तो मैंने वहाँ पे बता दिया था। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो ये सेम एक्सेप्शन होगा नॉट एलिजिबल। अब यहाँ से क्या, इससे क्या मतलब निकलता है कि ये जो है ना एक तरह से एक हमारा खुद का क्लास क्रिएट किया गया है, और जितने भी एक्सेप्शन हम लिखते हैं, कस्टम एक्सेप्शन निकालना होता है या जनरेट करना होता है, तो हम यहाँ पे क्लास ही यूज करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ हमें ऐड करना पड़ेगा कि ये जो एक्सटेंड है ना वो एक्सटेंड करेगा एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। इससे होगा क्या कि इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारा हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसने एक नॉट एलिजिबल थ्रो किया, तो मैं क्या करूँगा, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ पब्लिक, और हमारा नॉट एलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो मैसेज आएगा, ठीक है, ये जो हम इस मैसेज को कैच करेंगे, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं इसको प्रिंट करूँगा, या जो मेरी मर्जी मैं यहाँ जो करना चाहूँगा इसके साथ कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ना कि ये जो नॉट एलिजिबल है वो हम, क्योंकि एक एक्सेप्शन क्लास का भी क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो मैसेज प्रिंट होगा वहाँ पे हम चाहते हैं कि जो एक्सेप्शन क्लास के थ्रू जो हमारा कंपाइलर प्रिंट कर रहा था एरर या एक्सेप्शन, वो हम खुद के मैसेज को पास करें, बोले अब से ये प्रिंट करो। तो मैं क्या करूँगा, सुपर का मैंने यूज बताया था कि हम जब सुपर कॉल करते हैं तो इसके पेरेंट क्लास की जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक एक्सेप्शन करके वहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा, और उस एक्सेप्शन के अंदर क्या होगा कि वहाँ पे भी एक मैसेज होगा, उस मैसेज के अंदर हमारा ये मैसेज पास होगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा मैसेज। अब ये क्या हो रहा होगा कि ये इसके पेरेंट क्लास का मतलब एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर को कॉल करता होगा और वहाँ पे मैसेज पास करता होगा ऐसे, और इसको वो प्रिंट करता होगा। कैसे करता है वो भी हमें पता चल जाएगा। अब मैं सेव करूँगा, यहाँ पर भी एक एरर आएगा। वो एरर क्या है, जैसे इसको सेव किया, यहाँ पे बोला अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल मस्ट बी कॉज और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ठीक है। जैसे ये चीज़ तो हमने बोल दिया कि नॉट एलिजिबल, पर ये इसमें जनरेट हो रहा है, ये हमें कौन बताएगा कि ये जनरेट हो ही रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि जहाँ पे भी कोई अगर एरर होता है, एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो मुझे उसको ट्राई कैच के अंदर सराउंड करना पड़ता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ये इफ़ वाले कंडीशन को इस ट्राई के अंदर इसको कट किया, मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया इसका इफ़ वाला कंडीशन। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसको कैच भी करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कैच, तो यहाँ पे कैच में हमें वो मैसेज को कैच भी करना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन अपना खुद का एक्सेप्शन का जो नाम है ना वो मैं डालूंगा। तो मैं बोलूँ नॉट एलिजिबल। अगर कहीं पे भी नॉट एलिजिबल का एक्सेप्शन आता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने थ्रो किया नॉट एलिजिबल, तो ये नॉट एलिजिबल यहाँ पे कैच कर लेगा आराम से। और मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूँगा एक्सेप्शन मान लो, और मैं यहाँ पे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे सिंपली मुझे ई को प्रिंट करना है, ठीक है। ये मैंने किया सेव। अब जो ये रन करेगा ना वो किस तरह से रन करेगा कि जैसे ही हमने ये मेन फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे ये एज हमारे पास इनपुट आया, ट्राई के अंदर उसने ये चेक किया तो देखा कि वो 17 से एबव नहीं है, तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो किया।
अब यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया और मुझे पता है इसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखें, तो ये सेम मैसेज जो पास होगा वो ये कैच करेगा यहाँ पे, और वो कैच करके इसको प्रिंट करने का ट्राई करेगा। अब ये नॉट, ये जैसे ही ये कॉल होगा यहाँ पे जिस टाइम पे होगा, वो एक तरह से ये कंस्ट्रक्टर ही है ना, तो नॉट एलिजिबल कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये आ गया इस क्लास के ऊपर। यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में देखो इसने ये वाला सेम स्ट्रिंग जो हमने पास किया था ना, वो पास करेगा, ठीक है। पास करके इसके सुपर क्लास को पास कर दिया उसने, ठीक है। अभी तक यहाँ पे यही काम हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे कैच हुआ होगा ना, तो यहाँ पे वो कैच होकर के कहाँ से रिटर्न आता है, हमारे एक्सेप्शन क्लास के जो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर से। तो यहाँ पे जो मैसेज पास किया होगा ना, वही यहाँ पे रिटर्न होगा और मुझे प्रिंट भी वही करके देगा। जैसे इसको रन करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें क्या करना था, ये जो हमने लिखा है ना, ये हमने एंगुलर ब्रैकेट इसका जो था वो मैंने गलत दे दिया था। इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे, इसको हम करते हैं रन। लेस देन 18 होता है, ठीक है। अगर मेरा एज जो है वो लेस देन 18 है, तब हमें ये प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ सिंपली इसको रन किया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, नॉट एलिजिबल, योर एज मस्ट बी ग्रेटर और ग्रेटर देन 17 टू बी एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। समझ आया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो हमारे पास एज था इसको यहाँ पे चेक किया इसने कि ये लेस देन है 18 का क्या। अगर वो 18 से नीचे का है तो वहाँ पे हमें सिंपली ये मैसेज पास करना था। पर हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया। ये इस क्लास के अंदर गया, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। इसने क्या किया, इसके सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, मतलब एक्सेप्शन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल करके मैसेज पास किया। अब वो क्या करेगा, उसने स्टोर करके रखा, और जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन कैच हुआ, वो सेम कैच करके उसने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ था। अगर इस तरह से हमें और भी कस्टम एक्सेप्शन जनरेट करने होते तो मैं एल्स वाले पार्ट में भी नया एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एल्स लिख दूंगा और यहाँ पे नया एक्सेप्शन थ्रो करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको कर दिया मैंने पेस्ट, और यहाँ पे ये कर देते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे सिंपली मैं इसको कर देता हूँ लेट से 20, चलो 29। इसको हम करेंगे सेव, इसको रन किया। देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। हम ये सब सेम चीज़ जो हम इफ एल से कर रहे थे, अब हम अपने खुद के कस्टम एक्सेप्शन को जनरेट करके उसको कर रहे हैं। अब इसका यूज़ क्या हुआ कि जैसे नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन से हम इसको करते हैं ना, वो मैसेज प्रिंट कर देता। अगर मुझे इसको एज ए एक्सेप्शन की किसी को बताना है कि मेरा खुद का एक्सेप्शन जनरेट करके हमने रखा है, तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम में क्या होता है कि इफ एल्स का जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ये एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं, ताकि ये और भी फ्रीक्वेंटली और भी इजीली हमें वो चीज़ समझा सके कि आप गलती क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक्सेप्शन, खुद के एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए, मतलब अगर आप और भी जो प्रोडक्शन में अगर जब कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो ऐसे ही हमें एक्सेप्शन के थ्रू अपने खुद के कस्टम एक्सेप्शन जनरेट करके और वो सारे चीज़ें कंडीशन हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये मेरा मेन ये दोनों समझाना था, थ्रो और थ्रोज को। इसके बाद आगे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।